अब कह रहे हैं कि अब जो है कि रोइए मत, रोइए मत। रोने से नहीं, मतलब जनता आपको देख रही है और शायद सरकार भी आपके मामले को देखेगी। रोइए मत, इसी में आप बताइएगा क्या समस्या हो रही है, समस्या बताइए। और इनकी जो है जन्मतिथि है, इनके पिता का नाम आधार पे भी संतराम है। अब ये बताइए, इतने साबुत होने के बाद फर्जी कौन हो सकता है? अगर ये संतराम की पुत्रियां नहीं हैं तो फिर ये आसमान से तो टपकी नहीं होंगी महोदय। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़। इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के थाना क्षेत्र हरौला के अंतर्गत है और आपसे बताते हैं फ्रेम में ये 3 बहनें दिखाई दे रही होंगी जो कि 6 बहनें हैं। और आपसे बताते हैं इनके पिताजी के मरने के बाद, यानी इनके जो पिता थे और माता थे, इनके मरने के बाद जो है इनका जो दूसरा पिता यानी बड़ा पिता, यानी जिनको बड़ा पापा कहा जाता है, वो ऐसा खेल खेल जाता है कि ये लोग आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और इधर उधर न्याय की गुहार लगा रही हैं। और न्याय की गुहार लगाने के साथ साथ एक कई जगह जा रही हैं, इनका काम भी नहीं हो पा रहा है। और इसमें जो ग्राम सभा के नेतागण होते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे नेता होते हैं ग्राम सभाओं में, वो भी इनका साथ देने के लिए नहीं तैयार हैं। हालांकि आपसे बताते हैं कि इनके जो पिता थे उनको जो है गलत सिद्ध किया जा रहा है, यानी इनके पिता कभी जो है इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे, ऐसा सिद्ध करने में इनके पटदार यानी लगे हुए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर मामला पूरा क्या है और किस तरह से इन 6 बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है। इनके पास कोई भाई भी नहीं है। क्या नाम है आपका? किरण, मैं बनरैया से जो हूँ। अब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। मेरे बड़े वाले पिताजी जो है मेरे पिता का, वो क्रूप लेके हम लोगों को घर से बेघर करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा नाम संतराम है और मेरा कोई मतलब कि प्रमाण पत्र जो नहीं बना रहे हैं, वो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रधान जी। अब कह रहे हैं कि अब जो है कि रोइए मत, रोइए मत। रोने से नहीं, मतलब जनता आपको देख रही है और शायद सरकार भी आपके मामले को देखेगी। रोइए मत, इसी में आप बताइएगा क्या समस्या हो रही है, समस्या बताइए। समस्या ये हो रही है कि मतलब कि परिवार रजिस्टर में हम लोगों का नाम भी नहीं चढ़ रहा है और जो है हम लोगों को गलत साबित करा मतलब किए जा रहा है कि आप लोग। आपके पिता का नाम क्या था? संतराम। हमारे पिता का नाम संतराम है, अब मंतराम बताया जा रहा है उनको। और बड़े पापा का आपके क्या नाम है? अब जो कि उनका नाम मंतराम है, वो अपना नाम भी संतराम बता रहे हैं। कागज वगज क्या किया? कागज वगज उनके पास होगा ना तब संतराम नाम का? जी, उनके पास सब डॉक्यूमेंट भी है और मेरे पास भी डॉक्यूमेंट सब है। मतलब क्या, या तो आप फर्जी होंगी या तो फर्जी हैं। जब इंक्वायरी होगी तभी तो पता चलेगा कि हम लोग फर्जी हैं या वो फर्जी हैं। इसके पहले तो पता नहीं मतलब कि चलेगा। तो ये बताइएगा कि आपके पिता के नाम से ये सब क्या है? ये बैंक पासबुक है, ये भी संतराम नाम से है, ठीक है जी, संतराम नाम से है। उसको उठाइए, एक बहन उठाए। ये भी देखिए कुटुंब का पहचान पत्र सहजाब कार्ड है और ये भी देखिए संतराम नाम से ही है। आपसे बताते हैं, साथ ही साथ देखिएगा कि यहाँ पे जो राशन कार्ड बना हुआ है इस पे भी जो है देख सकते हैं, यहाँ पे संतराम नाम से है, श्री संतराम श्री लालता, यानी इनके पिता का नाम है। और यहाँ पे पकड़िए पकड़िए, मामला पूरा आपके सामने है। देख सकते हैं भ्रष्टाचार किस तरह से निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक है। आपसे बताते हैं, यहाँ पे भी देखिए, ये जो है घरेलू गैस ग्राहक कार्ड है, यानी जो सिलेंडर मिलता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो मिला है सरकारी, पीछे हो जाइए थोड़ा सा, ये जो सरकारी योजना के तहत मिला है इस पे भी संतराम नाम है, यानी ये भी जो है भ्रष्टाचारी हुए अगर इनके पिता संतराम नहीं थे तो। पकड़िएगा, ये देखिए वोटर आईडी है, इसमें भी संतराम नाम है, लालता जी के पुत्र हैं। फिर भी देखिए कि गुमराह किया जा रहा है, यानी घनघोर कलयुग इसी को कह सकते हैं। आप बताइए, किसी व्यक्ति को जो है नाम ही गायब कर देना, किसी व्यक्ति का नाम गायब कर देना, उनके बिटिया का जो है पूरा हक हिस्सा मार लेना, और जो है अगर इनके पास अगर भाई रहा होता तो शायद आज 6 बहनों को एक साथ लड़ना नहीं होता। वर्तमान में यहाँ पे 3 बहनें उपस्थित हैं। ये देखिए, ये पूनम और इनकी जो है जन्मतिथि है, इनके पिता का नाम आधार पे भी संतराम है। अब ये बताइए, इतने साबुत होने के बाद फर्जी कौन हो सकता है? अगर ये संतराम की पुत्रियां नहीं हैं तो फिर ये आसमान से तो टपकी नहीं होंगी महोदय।
आपसे बताते हैं, अगर मंतराम अपना नाम संतराम बता रहे हैं तो यहाँ पे जांच का विषय है। प्रशासन इस पे बहुत गहराई से ध्यान दे, एसडीएम साहब ध्यान दें, डीएम साहब ध्यान दें, एसपी साहब भी ध्यान दें। यहाँ पे 420 का मामला है, 420 के मामला के तहत इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आपके पिताजी को मरे कितना दिन हुआ? हमारे पिताजी को मरे 2 साल हो गए हैं, और माता जी को मरे तीसरा साल चल रहा है। हाँ। तो आखिर आप अपने परिवार से नहीं बात की? आपके बाबा जिंदा हैं कि मर गए हैं? जिंदा है। उनसे पूछे कि मतलब कि बाबा ये कैसे कैसे क्या है, किसका किसका कौन सा नाम है, वो बता रहे हैं कि हम जानते ही नहीं क्या नाम किसका है। और चाचा से पूछे छोटे वाले, वो भी बता रहे हैं कि हम नहीं जानते कौन सा नाम। चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे अपने पीड़ा को लेकर के? यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि सब जो हम लोगों के साथ हो रहा है उसके साथ न्याय हो, और हम जो है हमारी 3 बहनें, हम उन लोगों को लेकर कहाँ जाएंगे जिसकी शादी नहीं हुई है। अब क्या करेंगे? 3 बहन यहाँ है। 3 बहन कहाँ पे हैं आपकी? एक बहन जो है हमारे मौसी के यहाँ रहती है, एक बहन मामा के यहाँ है। आपको हक हिस्सा मिला है? बिल्कुल नहीं दिए हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी जब थे तो प्रधान और धान ये वोटर आईडी जो बना है, तो प्रधान से आप नहीं कहीं कि प्रधान जी ये वोटर आईडी कैसे बन गई है? बीएलओ से नहीं पूछी ये वोटर आईडी कैसे बन गई है? सब पूछे, वो कह रहे हैं कि मतलब कि बोल रहे थे कि फर्जी हो सकता है। फर्जी हो सकता है। तो प्रधान जी से पूछिएगा कि अगर फर्जी ये है तो हम लोग कहाँ से आए? पेड़ से कहीं से खजूर से लटके हुए फल थोड़ी ना है, इंसान के फल हैं। आप नहीं पूछे उनसे? प्रधान जी के पास हम लोग गए थे, प्रधान जी बोले और देखे डॉक्यूमेंट्स, कह रहे हैं कि फर्जी भी हो सकता है। अब तो उनको बना के हम दे दिए, हम आप लोग को कैसे बना के देंगे मृत्यु प्रमाण पत्र? हाँ, नहीं दे रहे हैं, नहीं बना रहे हैं हम लोगों का। काहे रो रही हो बहनी? तुम काहे रो रही हो बताओ? रो मत। अगर तुम्हारी बहनें लड़ रही हैं, मुख्यमंत्री पे भरोसा रखो, यहाँ के शासन प्रशासन पे भरोसा रखो, रो मत। बताइएगा कि ये बताइए, आपको इतने दिन से समस्या हो रही है तो आप क्यों नहीं प्रशासन का सहारा पहले ली? हम लोग को सहारा देने वाला है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? यानी आप लोग भटक रही हैं खाली? हम लोग भटक रहे हैं खाली। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का समस्या का हल निकालें, हम लोग को न्याय दिलाएं। यानी आपके पिता को यहाँ से गायब कर दिए हैं। आपके पिता इसके मतलब धरती पे पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, कह रहे हैं वही लोग कि जो है कि हमारा नाम जो है कि संतराम है, तो कहाँ से उनका नाम मंतराम बता रहे हैं वो लोग। हम लोग के हिस्सा जो है कि सब हड़पना चाह रहे हैं। इस कांड को करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? उनका नाम मंतराम है और जो मनीराम है, यही 2 लोग हैं जो हम लोग 2 लोग मिल के खेल खेल रहे हैं बेटियों के साथ में। बेटियां परेशान हैं। हाँ, 2 लोग मिल के खेल रहे हैं। हम लोग इतना परेशान हैं कि हम क्या बताएं। सेक्रेटरी जी के पास नहीं गई आप? गई थी? इसके पहले हम गए थे, जब आवास आया था तो हम गए थे उनके यहाँ। वो बोले कि अब आपको ये आवास नहीं मिल सकता क्योंकि ये मृतक दिखाया गया है, अब ये चला गया। उसके बाद मेरे जो बड़े वाले पिता हैं वो बोले कि हम संतराम है वहाँ पे जाके। तब जब ये आवास चला गया तब वो बोले कि अब आवास मेरे बड़े वाले पिता जो हैं उनको मिलेगा, क्योंकि वो विकलांग है, उनका नाम संतराम रख के अब उनको मिलेगा 3.5 लाख का आवास। तो हम लोग चुप हो गए, हम बोले चले जाने दो, इन्हीं को मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब फिर यही गड़बड़ कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ कागज पत्र कुछ नहीं बनने दे रहे हैं इसके बाद, कि ताकि हम लोगों को कुछ प्रूफ और मिल जाए इसके आगे। अब वो संतराम बन के सब परेशानी हो रही है हर तरह से। बिल्कुल परेशानी हो रही है सर। समझ सकते हैं कि इस देश में बेटियों का दर्जा क्या है। आप भली भांति जानते हैं कि जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बेटियों को हो रही है, आखिर अगर नारी शक्ति की बात की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत सरकार में, तो नारी शक्ति यही है। देख लीजिए, दर दर भटकना, न्याय के लिए गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, रोना, विलाप करना, अधिकारियों के सामने अर्जी लगाना, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। अगर न्याय मिलता तो ये बेटियां सड़क सड़क नहीं भटकती, थाने चौराहे नहीं भटकती, इधर उधर नहीं जाती। इनको आज न्याय की ज़रूरत है। और न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप देख रहे हैं तो आपके भी घर में बहन बेटी होगी, और इन बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी आप समझिएगा तो न्याय ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखों तक यह वीडियो जाए, और ये जांच का विषय है। हम ये भी चाहेंगे कि आजमगढ़ के एसपी महोदय, डीएम महोदय, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए
और इन बेटियों को न्याय दिलवाइए। आप एक पिता ज़रूर होंगे, आप एक परिवार के लाल ज़रूर होंगे, तो आप ज़रूर समझ सकते हैं एक परिवार की पीड़ा क्या होती है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।